हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो एक बार आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन वाला। अब हमको ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर वेलोसिटी के अंदर है ना, यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सेलरेशन है। अब देखिए, अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज होना मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए, थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखिए कि अगर आप एक रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, रोड बिल्कुल सीधा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते टाइम पर हमको ट्रैफिक मिलता है, तो हमारी जो स्पीड होती है वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। कभी हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, और कभी हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, आगे अगर आपको कुछ दिखता है कि आगे आपके ब्रेकर है या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, गाड़ी पे ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाने के बाद में जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी वो क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। 90 से आपकी धीरे धीरे वो आएगी 85 पे, फिर आएगी 80 पे, फिर 75, फिर 70, फिर 65, ऐसे करते 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 अप्रोक्सीमेटली वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। डायरेक्शन आपका हम मान लेते सीधे ही था, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई, कहाँ से, 90 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो 90 से 10 पे आ गई, यानी कि डिक्रीज हो गई, करेक्ट। और अगर मान लीजिए अब आपने हाईवे का जो ब्रेकर था वो पार कर लिया, ब्रेकर से आपने गाड़ी निकाल ली, गाड़ी जब आपने ब्रेकर से निकाली तब गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी। अब आप क्या करोगे, वापस आपको ट्रैफिक कुछ भी नहीं दिखा, कोई भी ऑब्स्टेकल रास्ते पे नहीं दिखा, तो आपने क्या करा, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते आपने क्या कर दी, 10 किलोमीटर से आप उसको 80 किलोमीटर पर आवर तक लेके चले गए। तो इस केस में वेलोसिटी के साथ में क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो जब वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज होता है तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी के अंदर चेंज जो हो रहा है वो इंक्रीज होता है, मतलब वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो ये था अपना प्रैक्टिकली एक समझने का जरिया। अब इसको अपन एक बार डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। जैसे इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 वगैरह वगैरह धीरे अगर बढ़ रही है, तो हमको बोलते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे है अपने पास में, व्हेन अ बस लीव्स अ बस स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी कि अगर कोई भी बस स्टॉप से जैसे लीव करती है, बस स्टॉप छोड़ देती है, तो क्या होता है, बस स्टॉप छोड़ने के बाद में उसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक स्पीड ब्रेकर का एग्जांपल दिया कि स्पीड ब्रेकर से जब आप गाड़ी निकालोगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बस स्टॉप का एग्जांपल दिया कि बस स्टॉप से जब गाड़ी निकलती है तो वो अपनी स्पीड को क्या करती है, अपनी वेलोसिटी को क्या करती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब उसके जस्ट अपोजिट में कि अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है तो इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसका जो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है और डीसेलरेशन भी बोला जाता है, करेक्ट। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया कि वो अपने आप में ही नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, या तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखिए या फिर सिर्फ रिटार्डेशन लिख दीजिए। रिटार्डेशन अपने आप में नेगेटिव को इंक्लूड करके रखता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि मेरी गाड़ी का रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब आपने जो रिटार्डेशन बताया वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया, तो आपने जो ए की वैल्यू बताई है ऑलरेडी नेगेटिव है, आपको यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलने की जरूरत नहीं है, या तो सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए या रिटार्डेशन बोलिए। ऑलराइट, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ बस स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग अ बस स्टॉप इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब भी कोई बस स्टॉप पे पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है धीरे धीरे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है।
ऑलराइट, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, घटेगी तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।